Hello students, welcome back to my channel. Sorry, you need to bear with me for my throat and voice. I'm not in a good voice condition today. So, आज की वीडियो होने वाली है specifically IELTS के speaking को लेके, in which I'm going to tell you the types of cue card in IELTS speaking part 2 and also going to tell you the techniques how to frame the topics और हाउ टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द क्यू कार्ड जो पूरी एक मेन हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन होती है। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको आईएलटीएस स्पीकिंग का एक ब्रीफ दिया है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको क्यू कार्ड के बारे में बताऊंगी जो है आईएलटीएस का पार्ट 2। सो एज यू ऑल नो, जब भी हम क्यू कार्ड या फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पार्ट 2 जो होता है हमारा क्यू कार्ड का, इसमें हमें जो है 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम मिलता है और एग्जामिनर आस्क्स अस टू स्पीक फॉर 1.5 और 2 मिनट्स ऑन द टॉपिक दैट हैज़ बीन गिवन टू अस। सो 1 से 1.5 मिनट के बीच में हमने वो क्यू कार्ड बोलना होता है। एंड येस, आजकल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आई स्पीकिंग के, वहाँ एग्जामिनर समटाइम्स बच्चों को 1 मिनट 20 सेकेंड्स या सिर्फ 1 मिनट सुन के ही स्टॉप करवा देते हैं। नाउ देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न वाई दे आर नॉट लिसनिंग टू क्यू कार्ड फॉर अ होल 20 मिनट्स, बट एज फार एज आई फील ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही है कि हमें लगातार 2 मिनट एक टॉपिक के ऊपर नहीं बोलना है, हमें 1 से 1.5 मिनट या फिर 1.5 से थोड़ा सा ऊपर बोलना पड़ेगा, बट 2 मिनट्स नहीं बोलना पड़ेगा। सो एज अ होल इट इज समवट बेनिफिशियल फॉर अस। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ टॉपिक्स ऑन द क्यू कार्ड। पहला आ जाता है आपको ऑन द प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, memory या hybrid. Now hybrid is the one which I'm going to talk to you and discuss you in brief. पहले हम समझते हैं कि इनको अंडरस्टैंड कैसे करना है और इनकी हमने पॉइंट्स कैसे फ्रेम करने हैं। जब हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको क्यू कार्ड आ जाए, टॉक अबाउट अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ वाटर, टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू विजिटेड विद योर फ्रेंड्स, और टॉक अबाउट अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ कलर्स या अ कलरफुल प्लेस, डिस्क्राइब अ कलरफुल प्लेस। तो यहाँ सब में अगर देखा जाए तो वन वर्ड दैट इज प्लेस इज कॉन्करेंट और बार बार उसको रिपीट हो रहा है। पहले वाले में था पानी ज़्यादा है, दूसरे वाले में आया कि जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हो, तीसरे वाले में आया जहाँ पे बहुत सारा कलर्स थे या फिर वो कलरफुल प्लेस थी। अब इनको समझने में हमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जो हमें उन्होंने एक बाद में फॉलोड अप उसकी सपोर्ट में बोला है कि आपने उस जगह के बारे में बोलना जहाँ पानी है, जहाँ आप फ्रेंड्स के साथ गए थे, या फिर उस जगह जहाँ पे बहुत सारा कलर्स थे। तो वो जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं, की वर्ड्स, वो सिर्फ आपको प्लेस के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने में हिंट दे रहे हैं, बट स्पेसिफिकली आपने बोलना है उस प्लेस के बारे में। ऑल्सो जो इनके साथ बुलेट पॉइंट्स होंगे वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने क्यू कार्ड को फ्रेम करने में इमेजिनेशन के तौर पे। यस, आपको क्यू कार्ड इमेजिन करना है, आपको क्यू कार्ड मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मेमोराइज कर रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली चीज़, मान लो आपको आपके याद किया हुआ क्यू कार्ड ही एग्जाम में आ गया। पहले तो आप उसको, जब आपको 1 मिनट देगा एग्जामिनर, वैसे तो पूरा 1 मिनट मिलता भी नहीं है, फॉर इंस्टेंस आपको 1 मिनट दे भी दिया तो क्या होगा, आप उस 1 मिनट में पहले तो याद करोगे कि मैंने वो लिखा गया था, मेरी वो स्टोरी किसके साथ थी, स्टार्टिंग क्या थी, वोकैबुलरी क्या थी। और फिर क्या होता है जब हम कुछ याद करके बोलते हैं ना चीज़, तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, नो वॉइस मॉड्यूलेशन, नो कनेक्शन, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ हम एक तरह से अपनी वो जो स्पीच है स्पीच दे रहे हैं। और साथ ही साथ समटाइम्स वी इवन फॉरगेट, भूल भी जाते हैं, नर्वसनेस में भी हमने याद क्या किया था। तो ये वाले ड्रॉबैक्स जो है इनको हटाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने क्यू कार्ड्स को मेमोराइज करने के अलावा इमेजिन कीजिए। अब आप इमेजिन करो, अगर आपको मैंने क्यू कार्ड दिया टॉक अबाउट अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ कलर्स, तो आप सोचो कलर्स कहाँ पे हो सकते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हम अपना गरबा नाइट बोल सकते हो जहाँ पे हम लोग गए थे, या फिर आप बोल सकते हो कि एक गार्डन था, वहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स चल रहा था, बहुत सारे कलर्स थे। तो ऐसे ही आप कोई भी एक जगह सोचो और उसके रिगार्डिंग अपने ही पॉइंट्स बनाओ। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होंगे, व्हाट प्लेस वाज इट, when did you go there,
what did you do, and explain your experience or how you felt about that place. तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि उस प्लेस पे हमने क्या किया, किसके साथ गए, कब गए और वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसा था. ये स्मॉल सिंपल पॉइंट्स हमने वहाँ पे फ्रेम करके और अपना क्यू कार्ड बोल देना है. और इसमें याद रखना कि आपने ये पास्ट टेंस में बोलना है प्लेस के रिगार्डिंग. अगर क्यू कार्ड टॉपिक में लिखा हुआ है अबाउट द फ्यूचर, वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू फील लाइक गोइंग और यू आर प्लानिंग टू गो और विजिट, तब आप उसको फ्यूचर में बोलेंगे, अदरवाइज ऑलवेज इन द पास्ट. तो ये मैंने आपको समझाया प्लेस. अब आता है पर्सन टाइप क्यू कार्ड. पर्सन टाइप क्यू कार्ड में भी वहाँ लिखा होता है टॉक अबाउट अ पर्सन या डिस्क्राइब अ पर्सन. तो आपने वो एक कीवर्ड पिक करना है पर्सन वाला और आपने अपने उसके सारा क्यू कार्ड उस पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर देना है. अब यहाँ पे आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो. पर्सन टाइप क्यू कार्ड है तो डेफिनेटली हमने वहाँ पे पर्सनालिटी तो एक्सप्लेन करनी ही है उस पर्सन की. तो आप एक पर्सनालिटी को समझ लो. अगर वो एक मेल है तो कैसी पर्सनालिटी होगी? ही इज अ स्ट्रॉन्ग, टॉल, डार्क, विथ डार्क एंड अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी. फिर उसकी कुछ फीचर, कुछ अपनी जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं वो याद कर लो. ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ विटी. ये सारे उसके जो है प्रोवर्ब्स भी याद कर लो कि इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है. तो यहाँ पे आपने जब वो सारा कुछ एक बना लिया, एक स्ट्रक्चर सोच लिया है, तो जिस भी टाइप का क्यू कार्ड आ रहा है आप बस उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर दो. क्यू कार्ड हो सकता है अबाउट अ पर्सन हु लव्स टू ट्रैवल बाय प्लेन, अ पर्सन हु वर्क्स एज अ कम्युनिटी वर्कर, टॉक अबाउट वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स जॉब. तो वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भी पर्सन आ गया, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो. सो यहाँ पे हमने सिर्फ पर्सन को सोचना है और उसके बारे में सारा कुछ बोल देना है. एंड आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे. थर्ड इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में हमारे आ जाते हैं किसी भी एक चीज़ के बारे में. टॉक अबाउट अ थिंग दैट यू बॉट फ्रॉम अ टूरिस्ट प्लेस. टॉक अबाउट अ थिंग और अ टॉय फ्रॉम योर चाइल्डहुड. तो वो हमारी चीज़ें हैं. यहाँ हमने सिर्फ वो ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना है. ज़्यादा क्यू कार्ड कवर करेगा उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे जो बुलेट पॉइंट्स होंगे दोज विल बी what that thing was, who gave it to you, या फिर when did you buy it, and do you still have it with you, how do you feel about that product. तो ये जो ऑब्जेक्ट या थिंग है हमने उसके बारे में डिफाइन करना है in relation to our bullet points and nothing apart from that, right? Then comes the memory. Memory is about the time या फिर a moment. Talk about a time you were stuck in a traffic jam. Talk about a time when you had a lot of fun. या फिर talk about a time when you met a stranger. या फिर talk about a time when you heard someone talking on the phone. तो ये सारा कुछ होता है. एंड ऑल्सो टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू सॉ व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वर स्माइलिंग. तो हमने वो टाइम सोचना है फ्रॉम अ पास्ट कि वो कौन सा था. तो देखो जब भी आपको ये क्यू कार्ड आ रहा है तो वो उसमें एक वर्ड होगा जो आपके जिसको आप यूज़ करके अपना पूरा ही क्यू कार्ड 2 मिनट्स वाला फ्रेम कर सकते हो और बोल सकते हो. यू डोंट हैव टू वरी और मेमोराइज. ऑन द स्पॉट आपके पास सामने पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, उसका एक एक आंसर लिखो, एक एक वर्ड लिखो और स्टोरी बना लो. कभी कभी क्या होता है जो क्यू कार्ड का टॉपिक होता है वो हमारी रियल लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया होता है, तो हम उसको ही उठा के एक्सपीरियंस को उस क्यू कार्ड में बोल देते हैं और वो हमारा एक इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है. हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ना ही हमारे जैसा कोई बोल रहा है. तो हमें वहाँ हमारी इंडिविजुअलिटी का प्लस पॉइंट मिलेगा और एग्जामिनर भी कनेक्ट कर पाएगा. एक चीज़ और, जब कोई पर्सन आपसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहा है तो इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम उस चीज़ को बड़ी जल्दी से पिक्चराइज कर लेते हैं. हम बड़ी जल्दी इसको अपने माइंड में रिलेट कर देते हो कि इसकी बात हो रही है तो वो ऐसा होगा वैसा होगा. तो वहाँ पे वो कनेक्शन बन जाता है. तो आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि आपने वो एक इमेज बनानी है अपने माइंड में एंड एग्जामिनर को अपनी स्पीकिंग में इंडल्ज करना है, मेकिंग श्योर कि आप चारों पॉइंट्स को कवर कर रहे हो, पैरामीटर्स को कवर कर रहे हो जो है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज. ये 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं टू फॉलो. लास्ट आता है हमारा हाइब्रिड टाइप क्यू कार्ड. हाइब्रिड टाइप का मतलब है यहाँ पे हम 2 क्यू कार्ड्स को मिक्स कर रहे हैं. कई बार क्या होता है आपको एग्जामिनर या फिर आपको क्यू कार्ड कैसा आ जाएगा, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू बॉट समथिंग फ्रॉम अ टूरिस्ट प्लेस. अब यहाँ पे टाइम भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो आपने दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है. या फिर टॉक अबाउट अ पर्सन विद whom you visited a colorful place. ऐसा मिक्स आ जाएगा, क्लस्टर हो गया दोनों के बारे में, प्लेस भी समझानी है, यहाँ पर्सन भी एक्सप्लेन करना है. तो
ऐसे ही बहुत से क्यू कार्ड हैं और जितने भी क्यू कार्ड टॉपिक्स आप देखेंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्यू कार्ड टॉपिक्स एंड वो सभी के सभी जो है वो इन पांचों पे बेस्ड है। इन पांचों के ऊपर ही हमने वो कीवर्ड्स लिख के उन्होंने फ्रेम किए हुए हैं क्यू कार्ड्स। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है कि ये 5 भी आपने प्रिपेयर करने हैं। और इनको प्रिपेयर करने से क्या होगा, आपके जितने भी क्यू कार्ड है ईजिली आप उनको आंसर कर सकोगे, ईजिली आप उनकी स्टोरीज बना सकोगे। तो ये सारे क्यू कार्ड टॉपिक्स जो है आपको प्रिपेयर करने हैं। नाउ व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन टेक्निक। कुछ बच्चे हैं वो ऐसा वेब बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट इज टू मेक स्मॉल बुलेट पॉइंट्स। पहले बुलेट पॉइंट्स है उसका आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर। अब ये जो आंसर है ये मैं सेंटेंस नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ वर्ड्स लिख रही हूँ कि ठीक है, अगर उन्होंने पूछा व्हेन, मैंने सिर्फ टाइम लिख दिया या फिर अपनी वेकेशंस लिख दी। उन्होंने पूछा विद whom, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया उस पर्सन का। व्हाट यू डिड, मैंने वहाँ अपनी एक्टिविटी लिख दी। हाउ यू फेल्ट, तो कुछ एडजेक्टिव्स लगा दो, कैसे ये आपने फील किया, वहाँ पे अपनी फीलिंग समझा दो। तो ये 4 आपने सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं। अब ये 4 वर्ड्स लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड लगेंगे। बाकी के आपके 30-40 सेकेंड्स जो है वो आपके इमेजिन करने में निकलने चाहिए। आपने सोचना है और अपने इम्प्लीमेंट कर देना है, दैट्स इट। तो इससे इजी टाइप और इजी वे या टेक्निक ऑफ फ्रेमिंग अ क्यू कार्ड नहीं हो सकती है। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि आप बस याद कर लोगे क्यू कार्ड को सॉल्व करके, तो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड स्कोर्स इन योर स्पीकिंग। 5.5, 6 इससे ऊपर आप नहीं जाओगे। आपने 6.5, 7, 7.5, 9 तक जाना है। देन यू मस्ट ब्रिंग योर इंडिविजुअलिटी इन योर स्पीकिंग। तो वीडियो आपको एंड तक अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल and also the video and subscribe to the channel if you are new to it. Don't forget to click that bell icon as well because you will get notified about my videos. Like it, comment it and share it with your fellow friends. Thank you so much for watching.